Dear students, today I am going to teach you the poem The Road Not Taken. This inspiring, thought-provoking and relevant poem has been composed by Robert Frost. यह कविता जो विचारोत्तेजक है, प्रासंगिक है, प्रेरक है, इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है. Robert Frost is supposed to be skilled in the art of depicting the common experiences very insightfully. Robert Frost is an American poet. He is skilled in the art of composing poems. He is widely known for writing the creations that are related with common experiences. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही सूझबूझ से सामान्य अनुभवों को शामिल करने के लिए, उसे व्यक्त करने के लिए, उसे चित्रित करने के लिए जाने जाते हैं अपनी कविताओं में. इन द प्रेजेंट पोएम द रोड नॉट टेकन ही हैज डेल्ट विथ द चॉइसेस दैट शेप आवर लाइव्स. ये जो कविता है इसमें उन्होंने काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, काफी असाधारण ढंग से उन विकल्पों के बारे में वर्णन किया है जो कि हम लोगों की जिंदगियों को आकार देते हैं. He means to say that one should be very cautious while making choices. उनके कहने का मतलब यह है, इस पूरी कविता का सारांश यही है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में विकल्पों का चयन करते समय काफी सावधान होना चाहिए. बिफोर ऑप्टिंग फॉर ए चॉइस वन शुड असेस वंस कैपेबिलिटी एंड एप्टीट्यूड क्वाइट मेडिटेटिवली. उनके कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को विकल्पों को चुनते वक्त बहुत ज्यादा सावधान होना चाहिए. बिफोर ऑप्टिंग फॉर ए चॉइस वन शुड असेस वंस कैपेबिलिटी. चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, किसी विकल्प के बारे में सोच रहा हो, तो उस व्यक्ति को उस विकल्प के अनुसार अपनी क्षमता, अपनी रुचि पर काफी विचार करना चाहिए. बिल्कुल मननशील ढंग से, बिल्कुल विचारणीय ढंग से सोचना चाहिए. इफ वन डज नॉट डू सो वन डज नॉट गेट सक्सेस इन लाइफ. ये सही है. यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, मतलब कि विकल्पों का चयन करते वक्त अपनी कैपेबिलिटी, अपने एप्टीट्यूड, अपने इंटरेस्ट, अपने स्ट्रेंथ को ध्यान में नहीं रखता, तब वह जिंदगी में सफल नहीं होता. ऑन द अदर हैंड, व्हेन वन पॉन्डर्स ओवर वंस कैपेसिटी, इंटरेस्ट एंड पावर ऑफ परसिवियरेंस. दूसरी ओर कोई व्यक्ति यदि अपनी क्षमताओं, अपनी अभिरुचि, काम करने, परिश्रम करने की क्षमता को देखता है और विकल्प का चयन करता है, वन अक्वायर्स सक्सेस एंड फेम इन लाइफ. तो वह व्यक्ति जीवन में सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त करता है. द पोएट हैज प्रूव्ड दिस ट्रूथ बाय मेकिंग द रीडर्स अवेयर ऑफ हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस. कवि ने इस सच्चाई को व्यक्त किया है पाठकों के साथ अपने निजी अनुभवों को साझा करके. In the beginning of his career as a poet, he faced so many challenges. जब वे एक कवि के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे थे यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. He composed poems in the USA, though his creations were authentic. They were not read and praised by the Americans. यद्यपि उनकी रचनाएं जो हैं
वो काफी प्रामाणिक होती थी, कॉमन एक्सपीरियंसेस को डील करती थी, फिर भी उनकी कविताओं को अमेरिकियों द्वारा न तो पढ़ा जाता था और न ही प्रशंसा की जाती थी। सिंस ही वॉज टैलेंटेड ही लॉन्ग्ड फॉर नेम एंड फेम, चूंकि वे काफी प्रतिभावान थे, वे नाम और प्रसिद्धि के लिए तरसते थे। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड कंफ्यूज्ड एज वेल, उन्हें ऐसा लगता था कि इतनी योग्यता होने के बावजूद भी यदि प्रसिद्धि नहीं मिल रही, नेम फेम अर्न नहीं कर रहे, तो जीना बेकार है। तो वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज्ड हो गए थे। He was aware that the readers of England were capable of reading and analyzing the poems. वे इस सच्चाई को जानते थे कि इंग्लैंड के पाठक जो हैं, इंग्लैंड में कविताओं को पढ़ने वाले, वे कविताओं को एनालाइज करने में काफी ज्यादा सक्षम होते हैं। They would appreciate and promote the young writers. वे लोग, मतलब इंग्लैंड के जो पाठक थे, वे युवा लेखकों को काफी ज्यादा प्रमोट किया करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। He thought over the option of going to England. तब इनको लगा, ये तो यूएसए के थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनको ऐसा लगा कि अब प्रसिद्धि पाने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ेगा, इसलिए कि इंग्लैंड वाले जो हैं पाठक, उनको पोएम्स की समझ ज्यादा होती है और किसी राइटर की, किसी पोएट की गहराई कितनी है उसको नापने में, उसका सही आकलन करने में वे सक्षम है। सिंस हिज फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट वेल ऑफ, अब यहीं पर सोचने वाली बात है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट was not a rich man, he was extremely poor. So if he wanted to go to England to continue his writing, he would have to sell out almost all his property. चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उनको प्रायः अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको बेचना पड़ा इंग्लैंड जाने के लिए। ही वेंट टू इंग्लैंड एंड कंपोज्ड पोएम्स वेरी थॉटफुली, लेकिन वे फॉर्मली डिटरमिन्ड थे, पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी थे, एक बोल्ड रिजोल्यूशन वाले व्यक्ति थे। उन्होंने ये रिस्क उठाया और इंग्लैंड जाने के लिए जो कुछ भी हो सकता था वो उन्होंने किया। वो इंग्लैंड गए और कविताओं को काफी विचारणीय ढंग से रचा भी। द पीपुल ऑफ इंग्लैंड बिगेन टू रीड, एनालाइज एंड इवेल्युएट हिज क्रिएशंस। इंग्लैंड के लोग जो थे, उन लोगों ने उन्हें पढ़ना, उनकी कविताओं को पढ़ना, उनकी रचनाओं को पढ़ना, उसका विश्लेषण करना, उसका मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। Since his writings dealt with the common and burning issues, he became popular very soon. चूंकि उनका लेखन जो था वह कॉमन और बर्निंग इश्यूज, सामान्य और ज्वलंत विषयों का वर्णन करता था, तो वे बहुत जल्दी पॉपुलर हुए। He earned a lot of name and fame. उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली, नाम कमाया उन्होंने। His trip to England changed his life positively. इंग्लैंड की उनकी यात्रा जो थी उसने उनके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दिया। Had he not gone to England, he would not have got popularity. यदि वो इंग्लैंड नहीं गए होते तो उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिली होती। He chose the option of going to England. उन्होंने इंग्लैंड जाने का ऑप्शन चुना because he was aware of his strength, क्योंकि वे अपनी ताकत को जानते थे। He was hopeful of gaining fame. वे काफी आशान्वित थे प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए।
Thus, this poem teaches us to show extra talent when we make choices in life. तो इस प्रकार रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आम जनमानस को, सामान्य लोगों को यह बताने का प्रयास किया है कि जब हम लोग विकल्पों का चयन करें तो उस वक्त जरूरत से ज्यादा टैलेंट प्रदर्शित करें, तो वो टैलेंट आपकी संबंधित विषय में एफिकेसी जो है, कैपेबिलिटी, क्षमता, उसके आधार पर होनी चाहिए। आपकी उस क्षेत्र में रुचि कितनी है इस पर होनी चाहिए। इन सारी चीजों को, इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख कर ही आप जीवन में विकल्पों का चयन करें। विथ द हेल्प ऑफ एन एलेग्रिकल टच द पोएट हैज कम्युनिकेटेड ए मोमेंटस मैसेज टू ऑल ऑफ अस। लास्ट लाइन जो है इस कविता की, तो एक इसमें एलेग्रिकल टच दिया गया है। एलेग्रिकल टच मैं आपको बता दूं, एलेग्री जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है। एलेग्री इज ए फिगर ऑफ स्पीच। इट हैज टू मीनिंग्स, इनर एंड आउटर, एंड द इनर मीनिंग इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन द आउटर मीनिंग। तो इस कविता में भी वही बात है। इस कविता का आंतरिक अर्थ जो है, गहराई का अर्थ जो है, वह सरफेस मीनिंग से अलग है। तो उन्होंने इस महत्वपूर्ण मैसेज के आधार पर हम लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया है, मोटिवेट करने का प्रयास किया है। जब आप इस कविता को पढ़ेंगे, जो आपको कविता दी गई है पढ़ने के लिए किताब में, उसमें आप जंगल, रास्ते, इन सारी चीजों की चर्चा देखेंगे, सुनेंगे। वह उसका सरफेस मीनिंग है। रियल लाइफ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कभी किसी जंगल में नहीं गए थे और नहीं कभी उस तरह की स्थिति में पड़े कि अब जंगल में इस रास्ते जाना है या उस रास्ते जाना है। ऐसा उनके जीवन में वास्तविक रूप में नहीं हुआ था। यह तो उनकी एक मानसिक स्थिति थी। जब वे पसोपेश में पड़े थे, जब डायलमा की स्थिति आ गई थी उनकी जिंदगी में, तब उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया अपनी विद्वत्ता के आधार पर, अपनी सूझबूझ के आधार पर, उसको प्रतीक के रूप में आम रीडर्स के सामने रखा। तो उनके पास, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता था अमेरिका में रहने का, एक कवि के रूप में, जो उनका नेटिव लैंड था। दूसरा था इंग्लैंड, जहां जाकर के वे अपने अनुभवों को साकार कर सकते थे, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते थे, आम जनमानस में लोकप्रिय हो सकते थे। तो ये दो विकल्प थे, या तो इंग्लैंड या फिर अमेरिका में ही रह जाएं। लेकिन उन्होंने इंग्लैंड जाने का ऑप्शन चुना, और ये ऑप्शन चुना, इसके पीछे कारण था कि वे अपने टैलेंट पर काफी ज्यादा विश्वास करते थे। उनको ऐसा लगता था कि उनमें प्रतिभा है, और जो कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में वो लिखते हैं, उनकी रचनाओं में जान है। फिर वे अमेरिका के रीडर्स जो हैं वो उनको महत्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड जाने का ऑप्शन चुन लिया। तो उनके जीवन में यही दो रास्ते थे। ये जीवन जो है उसको उन्होंने निरूपित किया, अपने जीवन को, अपने लाइफ को इस कविता में निरूपित कर दिया है। उन्हें ऐसा लगा कि जब वे इंग्लैंड जाएंगे और वहां पर काफी सुंदर, आकर्षक, शिक्षाप्रद रचनाएं वो करेंगे, तो जाहिर तौर पर वहां के पाठकों का प्रेम मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, और ये सब कुछ हुआ। मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि वो टैलेंटेड थे, लेकिन उनके टैलेंट का आकलन यूएसए में नहीं हो रहा था। तो या तो वो यूएसए में ही रह जाते, जो उनका अपना देश था, लेकिन एक दूसरा रास्ता, एक दूसरा ऑप्शन जो था,
ये यद्यपि अमेरिका के बहुत ही कम लोग या इस दुनिया के बहुत ही कम लोग वहां पर जाने का प्रयास किए थे एक कवि के रूप में इंग्लैंड में, इसलिए उन्होंने कहा कि दूसरा रास्ता जो है वह ऐसा था जिस पर बहुत ही कम लोग चले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसी रास्ते को चुना और जीवन में सफल हुए। तो मैं आप सबों को यही बताना चाहता हूं इस कविता के माध्यम से कि आप किसी कविता को उसके सतही मीनिंग पर कम और अंदरूनी मीनिंग जो है, उसका गहरा अर्थ जो है, जो सार गर्भित चीजें हैं, उन सारी चीजों को पकड़ने का प्रयास करें। मैंने तो अपनी ओर से भरसक प्रयास किया, आप लोग भी इसको बार बार देखें, पढ़ें, और इसमें बहुत टफ लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिखने का प्रयास किया है, वो पूरी तरह से ल्यूसिड है लैंग्वेज। तो आप इसको पढ़िए, देखिए, और बाद में विद्यालय खुलने की स्थिति में यदि किसी तरह का कोई डाउट और रह गया हो तो उसको मैं क्लियर करूंगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद।